देखिए दोस्तों, सबसेट अर्थात उपसमुच्चय के दो महत्वपूर्ण सवाल और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के सवालों को आप जरूर तैयार कीजिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में हम इसे समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सबसेट क्या होता है अर्थात उपसमुच्चय क्या होता है। मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक है। मान लीजिए ए कोई सेट है। अब ए का हर एलिमेंट अगर आपको किसी अन्य सेट में भी नजर आए, जैसे मान लो ये देखो, अब आप बोल सकते हैं ना कि सर जो ए में है वो बी में भी है, क्योंकि बी तो ए को अपने अंदर रख रहा है, तो जो एलिमेंट ए में है वो तो बी में होगा ही होगा। यानी कि हर वो एलिमेंट जो ए में है, यदि ये इंप्लाई करेगा कि ये बी में भी है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, तब आप कहोगे कि हाँ सर यहाँ पे ए सबसेट है बी का। यानी कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाता है? यदि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में भी दिखाई दे, दूसरे में भी शामिल हो, तो हम ऐसा लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी बी पूरे तरीके से ए को अपने अंदर समाहित करता है, ए को अपने अंदर रखता है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए में है 1 3 4 और बी में आपके पास 1 2 3 4 5, तो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी होगा कि नहीं बताइए? क्या ए में सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, क्या वो बी में भी दिख रहे हैं? क्या बी ए के समस्त एलिमेंट्स को रखता है? अवश्य रखता है। 1 3 4 यहाँ पे भी आप देख लो, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी आप बोलोगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आध छूट जाता है, मान लो ये बी है, ठीक है, ऐसा है बी, ठीक। अब आप बोलेंगे क्या कि ए बी का सबसेट है? नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे सर हमको 1 तो दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, लेकिन 3 तो नहीं दिख रहा है ना। एक आध भी अगर छूट गया तो फिर वो सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से जानकारी में रखनी है दोस्तों, ठीक। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। ये सबसेट तो आप अच्छे से सीख गए, अब आप सीखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय और प्रॉपर सबसेट को बोलते हैं उचित उपसमुच्चय, ठीक है। देखो, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? मान लीजिए कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है। यदि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो लेकिन बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों, ए के सारे एलिमेंट्स को तो वो रखते ही रखते, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी रखता है जो ए में नहीं है, यानी बी उचित रूप से बड़ा है, सच में बड़ा है ए से, यानी ए के जितने ए के एलिमेंट्स को तो रखता ही है, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में भी है, लेकिन बी में और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तब हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और उसको इस चिन्ह से लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो, छोटा सा बराबर लिख के काट देंगे तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ ए बी का प्रॉपर सबसेट है। जैसे आप ये वाला एग्जांपल में देखो, ठीक है, जब ये ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब एग्जांपल में देखो कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। देखो ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, 2 और 5 नाम के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, यानी बी ए के एलिमेंट्स को रखने के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रखता है। कम से कम एक आध भी अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा है, एक एलिमेंट्स को रखने के साथ साथ कम से कम एक आध एलिमेंट भी अगर एक्स्ट्रा रख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो हम इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और अच्छे से ज्यादा शुद्ध रूप में लिखना है, ज्यादा प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये ऐसा भी लिखोगे तब भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट भी तो एक सबसेट होता है ना, तो ऐसा भी लिखोगे तब भी ठीक है, ऐसा भी लिखोगे तब भी ठीक है। ऐसा लिखने का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए अभी तो हमको दोनों समुच्चयों के बारे में पता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दो समुच्चय मैंने लिखा एक्स और वाई, ठीक, और बीच में ये चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये कि एक्स वाई का सबसेट है, एक्स वाई का सबसेट है, यानी एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में भी हैं, ठीक। लेकिन हमको अभी जानकारी नहीं है ना कि वाई में और एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अब हमको पता नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन इतना तय है कि एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, ठीक। तो आप ऐसे लिखेंगे, यदि ये डिक्लेयर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं और वाई में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको पता चल जाएगा कि वाई में एक्स के सारे एलिमेंट्स तो हैं ही हैं और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, तब ऐसी स्थिति में एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, और आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जब आपको पता चल जाएगा ना कि एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट है,
तब भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, प्रॉपर सबसेट है तो, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने मन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखिएगा दोस्तों। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, पक्का एकदम अच्छे से आ रही होंगी। ठीक, अब आप कहेंगे सर जब ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं तो फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? अब देखिए, अब आपको मैं एक जबरदस्त कंसेप्ट बता रहा हूं। एक दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, नल सेट फाई, नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता तो उसको नल सेट बोलते हैं, जिसको अपन ऐसा या ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगा करके बीच में खाली छोड़ देते हैं तो ये नल सेट होता है। हमेशा याद रखिएगा नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसको हम सभी का सबसेट के रूप में बोल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये पहला कंसेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट याद रखिएगा, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, याद रखिएगा। आप किसी भी सेट को खुद के सबसेट के रूप में बोल सकते हैं, यानी कि वो सेट खुद अपने आप का एक सबसेट है, ऐसा आप कह सकते हो, हमेशा कह सकते हो। हाँ, लेकिन किसी भी सेट को खुद ही का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर बोलने का मतलब यह है कोई भी एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है? यदि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में हो लेकिन दूसरे में एक्स्ट्रा और एलिमेंट्स हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो ये तो दोनों ए ही है, तो ए के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे तो ए में और एक्स्ट्रा और कहां से आ जाएंगे, जब वो खुद ए ही है तो किसी भी सेट को खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, हाँ सबसेट आप बोल सकते हो। ठीक है, और दो अलग अलग सेट हैं, दो अलग अलग सेट हैं तो, और दिख भी रहा है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है तो उसको ऐसा लिख सकते हो, और इसको आप प्रॉपर सबसेट न, मतलब प्रॉपर सबसेट के रूप में न लिख करके अगर आप इस रूप में भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबसेट कहने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि भैया एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होने चाहिए, बस। अगर इतना है तो आप तुरंत ये बात लिख दोगे, फिर दूसरे में एक्स्ट्रा है कि नहीं है वो बाद की बात है। पहले के सारे एलिमेंट्स, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में है ना, ठीक है, तो आप ये तुरंत डिक्लेयर कर देना कि हाँ पहला सेट दूसरे का सबसेट है, आप ऐसे लिख देना। फिर वो बात की बात चेक किया जाएगा कि दूसरे में एक्स्ट्रा है कि नहीं है, वो बात की बात है। तो आप पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, तो बस ये ठीक है, मतलब ये सही है। फिर आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है तो ऐसे भी लिख सकते हो, सही दोनों है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी वाली बात। अब देखो ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो जो बहुत अच्छी वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं इस दोनों क्वेश्चंस के बाद में बताऊंगा। तो उस बात को सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए दिया है, ए ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जिनके लिए ये वाला रिलेशन यानी कि ये वाला इक्वेशन सत्य होता है, और यहाँ x बिलोंग्स टू n, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो चलिए सबसे पहले a में जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो गुण हैं उन गुणों के हिसाब से देखते हैं कि x की वैल्यूज क्या क्या निकलेगी। तो a की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आप इसको तोड़ लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 और 3 में टूटेगा, क्योंकि 7 में 3 गया 4 और 7 के 21 होता है। 4 में प्लस लगा इसलिए बड़ी संख्या में मैं प्लस लगाऊंगा ताकि इसमें प्लस है, और 7 के 21 क्योंकि माइनस 21 है ना इसलिए 1 प्लस 1 माइनस में टूटेगा। तो x कॉमन निकलेगा x प्लस 7, 3 कॉमन निकलेगा x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7 कॉमन, ये आपका आएगा x माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग जीरो के बराबर रखोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, -7 और यहाँ से 3। उसमें से ये वाली अस्वीकार्य होगी क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है x बिलोंग्स टू n, x हर हाल में नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो -7 नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए 3 स्वीकार्य है, यानी a में केवल एकमात्र एलिमेंट है और वो है 3। तो हम इस रूप में इसको लिखेंगे, ये हमारा a बन गया। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो ये ए हमने बना लिया। आइए बी, बी तो दिया हुआ है पहले से, तो बी में कौन कौन है बताइए।
बी में आपके पास -7 3, तो आप खुद बताओ ए में केवल एक एलिमेंट है 3 और बी में है 2 एलिमेंट -7 और 3, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? हाँ जी हैं, तो बस ए सबसेट ऑफ बी बोल दीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए, दिस इज करेक्ट। आप कहेंगे सर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं क्या? जरूर बोल सकते हैं जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप कहोगे ये क्यों सही है, ये क्यों सही है, तो मैं कहूंगा क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, बस इतना ही काफी होता है ये लिखने के लिए। और ये लिखने के लिए क्या काफी है, ये लिखने के लिए क्या जरूरी है? ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी में एक्स्ट्रा भी हो, तो जब एक्स्ट्रा वाली बात आ जाती है ना कि बी में और एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो है, तो ठीक है, ये भी सही है, सही है भी है, सही वो भी है, अपने अपने जगह पे सब सही है। अपने को इसको पूछा गया था, इसको पूछा गया था, तो यस ओके है ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा होता ना कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, तब भी हम बोलते कि हाँ यस है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, अब इसमें दोनों में आपको एक इक्वेशन रूप में दिया है, इसमें दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं चाहता हूं कि ये आपको एक होमवर्क के रूप में दिया जाए, इसको आप बनाइएगा, यहाँ पे भी एक्स के मान निकालिएगा, उनमें से उन्हीं मानों को स्वीकार करना जो नेचुरल नंबर हो, और इनको भी सॉल्व कीजिएगा, इसमें से भी उन्हीं मानों को स्वीकार करना जो नेचुरल नंबर हो। उसके बाद देखना कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में दिखेंगे तो ये ओके हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, ठीक है। कहीं पर भी डाउट कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, बेझिझक बिंदास कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप सीधे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके अपनी डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अब मैं आपको जो वो खास इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था, वो है ये, उस दिन यानी कि हमारा जो पिछला क्लास है सेट थ्योरी का, जो बेसिक क्लास है, उसमें हमने नंबर सिस्टम्स यानी कि जितने भी संख्याओं के समुच्चय होते हैं उनको हमने बहुत डिटेल में समझा था। नेचुरल नंबर्स हमने समझा था इंटीजर्स, फिर समझा था रैशनल नंबर्स, फिर समझा था रियल नंबर्स, इरेशनल भी समझा था, परंतु वो इस क्रम से थोड़ा अलग रहता है क्योंकि इनमें एक ये वाला रिलेशन रहता है। आप देख लो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांकों के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। वैसे जेड जो है वो इसका उपसमुच्चय होता है, ये क्या है, परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये लाइन से चलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है दोस्तों, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का सबसेट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों, चिंता ना कीजिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो ये जो अपन ने लिखा है सीक्वेंस, ये भी सत्य है, इसमें कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, और अनेक जगहों पे आप ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे, मतलब प्रॉपर सबसेट के रूप में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सी है और ये सबसेट का चिन्ह है ना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था, ये हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। अच्छा, आगे चल करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें वो कोई दो सेट दिया रहेगा और सिद्ध करने बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि भैया ये दोनों सेट बराबर है। तो जब भी दोनों सेट को बराबर सिद्ध करना होगा ना, तो आप दो काम करेंगे, पहले एक सेट को दूसरे का सबसेट सिद्ध करके दिखाएंगे, फिर दूसरे को पहले का सबसेट सिद्ध करके दिखाएंगे। अगर आपने ये काम कर दिया तो ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे। खैर, इससे संबंधित सवाल मैं आगे के वीडियोस में भी बताऊंगा, मेरे मन में अचानक ये विचार आया तो मैं सोचा आपको बता दूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये कंसेप्ट, ये सवाल आपको बहुत 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 अच्छे से पूरा का पूरा क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको 10th, 11th, 12th में तो काम आएगा ही आएगा, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई नीट, पीईटी, पीएससी, एसएससी, सीएसआईआर नेट, सीजी सेट, बीएससी, जब आप बीएससी करेंगे या बी करेंगे उसमें भी आपको बहुत काम आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में, धन्यवाद।